नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु निद्रा से जगते हैं, जिसके बाद फिर से मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं 2022 में देवशयनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। देवशयनी एकादशी की तिथि 10 जुलाई 2022। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ 9 जुलाई शाम 4:39 से। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का समापन 10 जुलाई दोपहर 2:13 तक। पारण का समय 11 जुलाई सुबह 5:52 से 11 जुलाई सुबह 8:32 पर। देवशयनी एकादशी पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मूर्ति या चित्र रखें पहले, फिर दीपक जलाएं, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीला वस्त्र अर्पित करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का जाप करें। हरि का नाम अपने आप में एक मंत्र है। जब तुलसी या चंदन की माला से करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र। सत्यस्थ सत्य संकल्पः सत्यवित् सत्यदस्तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्व कर्म विवर्जितः कर्म कर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यं तथैव च श्रीपतिर्पति श्रीमान सर्वस्य पतिरुचितः। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वं चराचरम्। देवशयनी एकादशी विष्णु क्षमा मंत्र। भक्त स्तुतो भक्त परः कीर्तिता कीर्तिवर्धना कीर्तिर्दीप्तिः क्षमा कांतिर्भक्तश्चैव दयापरा। देवशयनी एकादशी महत्व। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से जो पूजा करके भगवान को सुलाते हैं और फिर देव प्रबोधिनी के दिन व्रत रखकर भगवान को योग निद्रा से उठाते हैं, भगवान विष्णु की उन पर परम अनुकंपा होती है और व्यक्ति संसार का सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान को नए वस्त्र पहना देने चाहिए, क्योंकि इसी दिन से भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और सुप्त अवस्था में ही रहते हैं। वेदों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह किया था। तब भगवान विष्णु असुरों के नाश के लिए और भक्तों की प्रार्थना सुनने के लिए कई वर्षों तक जागते थे, या कभी वे लाखों वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाया करते थे। इस पर माता लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभु से ऐसा न करने का सुझाव दिया, जिससे उन्हें भी विश्राम का मौका मिल जाए। माता लक्ष्मी ने यह कहा कि वे प्रतिवर्ष नींद के लिए नियम बना लें। इस सुझाव को भगवान ने स्वीकार किया और प्रतिवर्ष 4 माह नींद लेने का नियम निर्धारित किया। जिस तिथि भगवान नींद लेने गए थे उस दिन आषाढ़ मास की एकादशी तिथि थी। भगवान विष्णु के सोने के बाद क्यों नहीं होते शुभ और मांगलिक कार्य? जाने 3 वजह। आषाढ़ माह में ही देवशयनी एकादशी होती है। इस माह से वर्षा ऋतु भी प्रारंभ हो चुकी होती है। 4 महीनों के लिए सामान्य जनजीवन बारिश के कारण थोड़ा अस्त व्यस्त और गृह केंद्रित हो जाता है।
ऐसे में मांगलिक कार्य करना कठिन हो जाता है। दूसरा कारण है बदलते मौसम में शरीर कई रोगों से मुकाबला कर रहा होता है। इन रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बेहद कम हो जाती है। ऐसे में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ये 4 महीने ईश्वर की आराधना के लिए बेहद लाभदायक माने गए हैं। तीसरा कारण यह है कि मान्यता है कि इन 4 माह में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। देव शयन के बाद शुभ शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। ऐसे में जरूरी है कि तन मन से देव पूजन किया जाए ताकि बुरी ताकतों का प्रभाव न पड़ सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।